बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल का जवाब भारत की राजनीति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, खबर यही आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले बीजेपी कई बड़े फैसले लेगी पार्टी के लिए। कई प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों का चयन कर सकती है। बीते दिनों नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे पार्टी और आरएसएस के बड़े नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग में बताया गया था कि जो बैठक हुई है इसमें संगठन में बदलाव और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में अगले वर्ष की पहली छमाही में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। जेपी नड्डा फरवरी 2020 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। आइए नजर डालते हैं जेपी नड्डा को कब से जिम्मेदारी दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दोस्तों, जेपी नड्डा जनवरी 2020 से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था ताकि वे लोकसभा तक काम कर सकें। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव फरवरी 2025 तक ही हो जाना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव के कारण यह टल गया। फिर देश भर में संगठन चुनाव शुरू हो गए। बीजेपी में 2 कार्यकाल से ज्यादा अध्यक्ष बनने की परंपरा नहीं है। क्या बीजेपी अब जो परंपरा है उन परंपराओं से हटकर काम कर रही है जो उसकी विचारधारा मानी जाती थी? लेकिन नड्डा का एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है, बाकी वह अतिरिक्त या कार्यकारी प्रभार संभालते रहे हैं। अभी तक फिलहाल तो नड्डा को लेकर इतना ही था कि नड्डा का कार्यकाल केवल एक बार ही हुआ है। भाजपा में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रहलाद जोशी इस दौर में सबसे आगे हैं, लेकिन बीएल संतोष, सीटी रवि, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नामों पर भी चर्चा चल रही है। संभव है कि कर्नाटक के नेता को भी यह जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, कौन है जिनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मिल सकती है? सबके विषय में एक एक करके हम विस्तार से देंगे। प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री हैं, कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से आते हैं। जोशी अभी मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद जोशी आरएसएस से होते हुए भाजपा सरकार में इतने बड़े पद पर आए हैं। जिम्मेदारी इनको मिल सकती है, मिलना लाजमी भी है। दूसरी कड़ी में आते हैं बीएल संतोष, बीजेपी के महासचिव संगठन के हैं। बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रचारक हैं। बीएल संतोष 1993 से आरएसएस के प्रचारक हैं और पूरी तरह से संघ के कार्यों से हमेशा जुड़े रहते हैं। इनकी भी दावेदारी देखी जा रही है। सीटी रवि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं। सीटी रवि भी कर्नाटक से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और गद्दावर नेता माने जाते हैं। ये चिकमंगलूर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वह शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अभी कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। इनके नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में दोस्तों अगला नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान के नाम को लेकर बात की जाए तो हमेशा धर्मेंद्र प्रधान का नाम सुर्खियों में रहा है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काफी पहले से इनका नाम निकलकर सामने आ रहा था। इसकी वजह है कि उनका आरएसएस वाला बैकग्राउंड और उनकी जबरदस्त संगठन क्षमता। वह पार्टी के बैकग्राउंड रणनीतिकारों में अहम भूमिका निभाते आए हैं, संघ के बड़े नेता माने जाते हैं और चुनावी समीकरण में बात की जाए तो बहुत सटीक इनका आंकड़ा बैठता है। इनकी जितनी सराहना की जाए पार्टी में उतनी कम रहती है। खूब सराहना इनकी हमेशा होती है, इनकी खूब प्रशंसा होती है। अभी प्रधान ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस कड़ी में 5वां नाम आता है भूपेंद्र यादव का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से आते हैं, सांसद हैं। भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभाल रहे हैं और पार्टी के लिए चुनाव जितवाने वाली मशीन की तरह हमेशा काम करते हैं। जब पार्टी को जरूरत होती है तो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। इनका भी नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे तेजी के साथ चल रहा है। मोहर भी लगने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल दोस्तों बीजेपी की क्या तैयारी है, किस हिसाब से रणनीति है, ये भी आपको बताएंगे। बने रहें आप हमारे साथ। बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर संगठन स्तर तक विभिन्न स्तरों पर नए पदाधिकारियों के चुनाव से पहले साल सितंबर में अपना राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया था, जैसा आप सबको मालूम है,
जिसके बाद से अब तक करीब 15 प्रदेश इकाइयों के नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पार्टी को अपनी 37 प्रदेश इकाइयों में से 19 में संगठन चुनाव पूरे करने होंगे और नए अध्यक्षों की नियुक्ति करनी होगी। हालांकि पार्टी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात जैसे कई बड़े राज्यों में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन अभी नहीं कर पाई है। सूत्रों के हवाले अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्षों व अन्य पदाधिकारियों के चयन के सिलसिले में आरएसएस से विचार विमर्श के बाद ही लगातार जारी की जाएगी। फिलहाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, किसके नाम पर मोहर लग सकती है, पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं यह भी बताना मत भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।